हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी शर्मा आपके अपने चैनल लर्निंग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों को देखेंगे, जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम केवल उन्हीं अलंकारों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी अलंकार महत्वपूर्ण हैं, पर आज केवल उन्हीं अलंकारों को पढ़ेंगे जिनसे अत्यधिक प्रश्न आते हैं। तो शब्दालंकार के पहले भेद हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी क्या पहचान है? वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे? इसे उदाहरण से समझते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मधुर, यहाँ भी म है, मधुर म, मुस्कान में म, मनोहर में म। कहने का मतलब ये है कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यदि ऐसा होता है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा, यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता हो पर अर्थ अलग अलग हो। कैसे? जैसे यहाँ हम उदाहरण से समझ सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो घटा आया है इसका अर्थ है बादल, और दूसरी बार जो घटा आया है इसका अर्थ है कम होना, घटना। शब्द एक ही है, घटा यहाँ भी और यहाँ भी घटा, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यदि शब्द 2 बार आया और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि पानी शब्द कई बार आया है पर सबके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर जो पहली बार पानी शब्द आया है इसका संदर्भ मनुष्य के संदर्भ में है यह, और दूसरी बार जब पानी आया है यह विनम्रता के संबंध में है। रहीम कहना चाहते हैं कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहा गया पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर पानी का अर्थ आभा, तेज या चमक से लिया गया है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो ये कहने का मतलब है कि आभा, तेज या चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तो सब तो एक ही है पानी, पर अर्थ अलग अलग मिल रहे हैं। तो जब एक ही शब्द के कई अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए अब चलते हैं अर्थालंकार के भेदों की ओर। अर्थालंकार के भेदों में पहला है उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सासी से सम सड़िस आए तो उपमा अलंकार होगा। मैं रिपीट करती हूँ, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सासी से सम सड़िस आए तो उपमा अलंकार होगा। कैसे? जैसा कि हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कड़ कमल सा कोमल है। यहाँ हम देख रहे हैं योजक चिन्ह आया है और योजक चिन्ह के बाद शब्द सा आया है। तो जहाँ कहीं भी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा सी से सम सड़िस नजर आए तो हम समझ जाएंगे उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए तो रूपक अलंकार होगा। कैसे? इन पंक्तियों में देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। आप देख सकते हैं उपमा अलंकार की तरह यहाँ भी योजक चिन्ह है, पर योजक चिन्ह के बाद सासी से सम सड़िस नहीं है। तो जब योजक चिन्ह तो हो पर सासी से सड़िस ना आए तब रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों मानो
इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में जनु शब्द आया है। इस शब्द को देखते ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ही है ज्यों, मानु, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी भी बात या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए या बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बताया जाता है, या बहुत बढ़ा चढ़ाकर या 1 में 10 लगाकर बताया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि नदियाँ अपनी उफान पर थी। राणा सोच रहे थे कि घोड़ा को कैसे नदी के पार किया जाए, और जब तक वो सोच रहे थे तब तक चेतक नदी के पार चला जाता है। पर क्या ऐसा संभव है कि जब तक हम सोचे तब तक घोड़ा उस पार चला गया? ऐसा संभव नहीं है। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्राकृतिक चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि उनसे मानवीय भावनाओं का एहसास हो, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। कैसे? जैसे इस पंक्ति को देखें, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। क्या ऐसा संभव है कि फूल हंसेंगे, कलियाँ मुस्कुराएंगी? यह मानवीय भावनाएं हैं। फूल हंस नहीं सकते, कलियाँ मुस्कुरा नहीं सकती। तो यदि ऐसा अनुभव हो कि दी गई पंक्तियों में मानवीय भावनाएं महसूस हो रही हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। चांदनी रात हंस पड़ी। क्या कभी ऐसा संभव है कि रात हंस रही हो? नहीं, परंतु इस पंक्ति में चांदनी रात को हंसते हुए दर्शाया गया है, जो कि एक मानवीय क्रिया है। तो यह मानवीकरण अलंकार होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।